हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज फिर से एक नए वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। एक्चुअली अभी जो करंट सिनेरियो है स्टॉक मार्केट का, वो कंटिन्यू 2-3 मंथ से कंटिन्यू गिरता जा रहा है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे र्यूमर चल रहे हैं, अफवाह चल रहे हैं। इंडिया में जीएसटी रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंडिया से एफआई जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे निकाल के इंडिया से बाहर ले जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ करंट समय में एचएमपीवी जो चाइना से एक न्यू वायरस का एक अफवाह फैल रहा है, र्यूमर फैल रहा है, इस वजह से मार्केट क्रैश होता जा रहा है, कंटिन्यू मार्केट गिरता जा रहा है। ऐसे कंडीशन में कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं, कुछ बेटर स्टॉक्स हैं, या जो लार्ज कैप कंपनी हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, वो कंटिन्यू गिरता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एशियन पेंट की। अभी करंट सिनेरियो में अप्रॉक्स 50% प्रॉफिट गेन करने का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। इसके पहले मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि आप लोगों को लग रहा हो कि अभी कंटिन्यू एशियन पेंट का स्टॉक प्राइस गिरता जा रहा है, इस टाइम पे मैं बाय करने के लिए कह रहा हूँ या फिर स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि बाय कर लो। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, मैं सबसे पहले ये आपको समझाना चाहता हूँ 2 मिनट, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस या स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो, लार्ज कैप कंपनी, अगर पेंट कंपनी की बात करूँ तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है पेंट में, जो अप्रॉक्स 50% जो अपने 52 वीक के लो पे आया हुआ है। कुछ टाइम पहले मैंने जो चीज़ें सारी आपको बताई कि एचएमपीवी वायरस के वजह से लोग डरे हुए और सेल कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो निकल के जा रहे हैं, इंडिया में इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, टैक्स बढ़ता जा रहा है, इन सभी कारणों से मार्केट में लोग डरे हुए हैं, ज़्यादातर रिटेल पब्लिक डरी हुई है। ये सारे मोमेंट बनाए गए हैं, तभी ये बड़ी कंपनी या बेटर जो कंपनी है एशियन पेंट, वो नीचे आई हुई है और यहाँ हर कोई डर रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको बाय करने की जरूरत है, क्योंकि अच्छी कंपनी फिर क्यों नीचे मिलेगी आपको। ये सिनेरियो क्रिएट किया गया है बड़े लोगों के द्वारा। कुछ ठीक है, मैं मानता हूँ पिछले क्वार्टर में सेल्स कम हुआ, नेट प्रॉफिट कम हुआ, कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े, जो कि फाइनेंशियल की कंपनी के फंडामेंटल में दिखता है। अगर बैलेंस शीट देखो तो उसमें पता चलता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ की एशियन पेंट कंपनी की जो कंपटीटर है वो आ चुकी है, इसलिए शायद इसका एक्सपेंस बढ़ रहा है, सेल्स कम हो रही है, नेट प्रॉफिट कम हो रहा है। लेकिन बहुत सारे सिनेरियो है, काफ़ी ये चीज़ नहीं है। इसके बारे में बता दूं कि काफ़ी टाइम पहले से मार्केट लीडर रहने वाली कंपनी, जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, इंडिया में हज़ारों करोड़ इनके चेन इनकी लगी हुई है, ब्रांड पावर है इसके पास, सेलिंग पावर है, तो नए प्लेयर के लिए भी जगह है यहाँ पे। इसलिए क्योंकि अगर ग्रोइंग कंट्री की मैं बात करूँ तो प्रति व्यक्ति पेंट की कंजम्पशन अप्रोक्स 3 to 4 लीटर है, लेकिन इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री, इसलिए यहाँ पे 1 लीटर समथिंग है, उससे भी शायद कम हो। तो हर प्लेयर के लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटी है इंडिया में ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो ये कंपटीटर इसके आ रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है कंपनी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से आप कंपनी को देखोगे, इसके फंडामेंटल देखोगे, टेक्निकल देखो, तो आपको समझ में आएगी चीज़ें। मैं बहुत सारी वीडियो पहले बना चुका हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा। कंटिन्यू वीडियो को आप देख सकते हो। एक डिस्क्लेमर ये भी होगा कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। जब भी आप बाय करोगे, सेल करोगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप डिस्कस करके फिर आप स्टॉक बाय करना। मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखा कि कंपनी को कैसे देखना है, नहीं देखना है। अभी ज़्यादातर जो सेल करे वो रिटेल पब्लिक है। आपको दिसंबर या जनवरी लास्ट में इसके जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट हैं वो देखने को मिलेगी, उसमें पता चलेगा आपको। रिटेल को डरा करके जो कुछ लोगों ने शेयर को होल्ड करके रखा है, वहाँ से निकाल के बड़े बड़े प्लेयर के ये में आएगा, वो लोग खरीदेंगे। और जब हर कोई खरीदना शुरू करेगा तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाने वाला है, और जब ऊपर जाएगा तो रिटेल पब्लिक को दिखेगा, हम लोगों को दिखेगा, उसके बाद हम लोग बाई करेंगे, वहाँ से वो लोग सेल करके जाएंगे। ये बहुत सारी स्ट्रेटजी मैंने बताया कि प्रमोटर या फिर बड़े प्लेयर के साथ, ऑपरेटर के साथ कैसे स्टॉक को बाई किया जाए। मैंने पीछे वीडियो में बता रखा है, आप देखना। आपको मैं कन्विंस करने के लिए सारी चीज़ें बता रहा था कि आपको समझ में आए कंपनी के बारे में। अब बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी यूज कैसे करना है। तो एशियन पेंट में मैंने किया क्या, 52 वीक हाई और 52 वीक लो, ये 2 जगह पे मैंने मार्क कर लिया है कि एक साल में कंपनी सबसे ज़्यादा कहाँ गई,
और सबसे कम कहाँ थी, ये आप सर्च करोगे आपको इसके लिए मिल जाएगा। दोनों पार्टीशन खुद ब खुद बन जाता है, ठीक है। अब वहाँ से देख, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ चार्ट में, अब वहाँ से देखो 52 वीक लो पे कंपनी आ चुकी है, शेयर प्राइस बिल्कुल लो पे आ चुका है। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पे बाय करूंगा, और जब कंपनी 52 वीक हाई जो ग्रीन लाइन है अगर वहाँ पे पहुँचती है, चाहे 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 1 साल भी लग जाए और 50% का ग्रोथ मिल रहा है तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वहाँ तक अगर चली जाए तो वहाँ पे आप सेल करना, 50% गेन देखने को मिलेगा अगर अभी आप बाय करते हो तो। एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें फिर आपको पता चलेगा कि यार ठीक है, मैंने बाय करने के लिए बोला, सेल करने के लिए बोला, लेकिन बाय चांस फर्दर कंपनी अगर डाउन चली जाती है तो सेल कहाँ किया जाएगा। तो मेरी किसी भी स्टॉक्स में मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, क्योंकि कंपनी बेटर है। और इसके लिए स्टॉप लॉस ना लगाने के पीछे मेरा ये भी रीजन होगा कि आप जब भी स्टॉक बाय करो तो जितने भी आपके ना भी आप फंड यूज करते हो उसके 3 to 5% ही एक स्टॉक में यूज करना है, तो कोई दिक्कत। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कंपनी को बाय कैसे करना है, टेक्निकल क्या है, फंडामेंटल क्या है, ब्रॉडर सिनेरियो क्या है इसका। तो इस वीडियो के एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और आपके फैमिली फ्रेंड्स में जो अगर कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं या स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो आप रेकमेंड कर सकते हो। मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।